हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और हमारे पास कितने अलग अलग तरह के नंबर्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट, प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके, तो जो लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में हमारा ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स, जिसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की, यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट ही चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको सारी डेफिनेशंस मेंशन है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपके जो स्टार्ट होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं बच्चे 1 से, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इनको नेचुरल नंबर्स हम इसी तरह से बोलते हैं, क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे में 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो नंबर्स आपके नेचुरली आप बोल पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स के साथ ही होल नंबर्स की बात आती है, जिसमें आप सिर्फ जीरो इंक्लूड करते हैं, यानी कि अगर इस सेट को मैं जीरो यहाँ लगा दूं तो ये आपका जो सेट है वो किसका सेट बन जाएगा, होल नंबर्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। किसका सेट बन जाएगा बच्चे, होल नंबर्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, इंटीजर्स और होल नंबर्स। अगर मैं इंटीजर्स का सेट लिखूं तो किस तरह से लिखेंगे हम, अगर मैं इंटीजर्स का सेट लिखती हूँ तो इंटीजर्स का सेट आपका किस तरह से बनेगा, नहीं सॉरी, हम बात कर रहे थे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स का अगर हम सेट लिखते हैं तो नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। और अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो मैंने क्या बताया बच्चे, सिर्फ एक डिजिट का फर्क है, यानी कि अगर मैं होल नंबर के सेट में मुझे क्या ऐड करना है, सिर्फ जीरो ऐड करना है, और आपका ये सेट क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर का ही सेट क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं बच्चे तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स के सेट में आते हैं वही नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, यानी कि अगर मुझे पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाना है तो वो आपका क्या होगा, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, राइट। और अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रही हूँ तो नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में आपके पास क्या आएगा, -1, -2, -3 अप टू इंफिनिटी, राइट। इन दोनों के अलावा हमारे पास एक और इंक्लूड होगा एलिमेंट विच इज जीरो, ठीक है। तो हमने अगर इंटीजर्स का सेट लिखना है तो उस इंटीजर्स के सेट को मैं किस तरह से लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड में क्या आता है आपके पास, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, राइट। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1, राइट, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से आप क्या बना पाएंगे, इंटीजर्स का सेट बना पाएंगे, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर्स की। तो अगर मुझे होल नंबर्स के सेट की बात करनी है तो होल नंबर्स आपका क्या रहेगा बच्चे, होल नंबर्स मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे बात करनी है किसकी, रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, अगर हम कह रहे हैं, देखिए पहले तो आपको सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन ध्यान से सुननी होगी, ठीक है। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, राइट। क्या बोला मैंने, वो नंबर्स जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q मतलब, P अपॉन Q क्या है, P और Q आपके दो अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूं, या पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, those numbers which can be represented in the form of
P/Q, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है बच्चे जो हर डेफिनेशन में इंक्लूड करनी बहुत जरूरी होती है, जहां पर आप लिखते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिखते हैं ये आपको मैं अभी बाद में बताऊंगी। P/Q का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको रैशनल नंबर का, तो एग्जांपल क्या हुआ, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, तो 1/2 आपका क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3/4, 7/8, राइट। तो ये आपके सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या 4 रैशनल नंबर है, व्हाट विल यू से? सोचिए, क्या मैं 4 को P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4/1, राइट, 4/1। तो ये हमारा क्या फॉर्म बन गया, P/Q का फॉर्म बन गया। P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 1 है, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं 6 को लिखना चाहूं तो 6 को हम लिख सकते हैं 6/1, राइट। 8 को हम लिख सकते हैं 8/1। तो ये सारे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी नंबर लगा सकते हैं एक्सेप्ट 0, तो वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इस कंडीशन पे, मैंने क्या कहा, Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 लिखते हैं तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, राइट। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 6/0 इज इंफिनिटी, राइट। तो हम इसको रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, राइट। तो जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो ये एक जो कंडीशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है। तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी की तरह एक आपके होते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। irrational numbers just opposite to rational numbers। irrational numbers क्या होते हैं आपके, वो numbers जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो numbers जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम कहते हैं irrational numbers, ठीक है। चले, अब ये आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्या कहने का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो रैशनल नंबर्स होल्ड करते हैं, यानी कि जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जब आप 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं, राइट, तो आपको क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, बेसिकली ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हुई, राइट। तो सेम इसी तरह से जैसे आपने इंटीजर्स के सेट पे सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी, एसोसिएटिव अप्लाई किया, कम्यूटेटिव अप्लाई किया, क्लोजर अप्लाई किया, सेम उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो सेट है वो बस चेंज हुआ है। द सेट इज नाउ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज सेम है, हमने क्लोजर पहले भी पढ़ा है, कम्यूटेटिव पहले भी पढ़ा है, एसोसिएटिव भी पढ़ा है, एडिटिव पढ़ा है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम किस पे चेक करने वाले हैं, रैशनल नंबर्स के सेट पे चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने क्या किया है, रैशनल नंबर्स के सेट पे पहले चेक किया है, होल नंबर्स पे चेक किया है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो होल नंबर्स के सेट पे चेक की गई है, राइट। तो होल नंबर्स पे चेक करेंगे, इंटीजर्स पे चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका रैशनल नंबर्स पे चेक करेंगे, क्लियर। नाउ अब ध्यान से देखिए, मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बता रही हूँ, आप इंटीजर्स और होल नंबर्स पे अपने आप होमवर्क में चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम रैशनल नंबर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। आपको डेफिनेशन यहाँ गिवन ऑलरेडी गिवन है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि कौन से आपके रैशनल नंबर्स हैं, राइट। अब क्या रैशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड है, राइट। क्या हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि क्या हम 2 रैशनल नंबर्स को जब ऐड करें तो हमें रैशनल नंबर ही मिले, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ये हमें कैसे चेक करना होगा, 2 रैशनल नंबर्स को लेके चेक करना होगा, ठीक है। तो लेट अस सी कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को यहाँ पर लेती हूँ
1 सेकेंड। यस, तो क्या अगर मैं आपके दो रैशनल नंबर्स को लेती हूँ यहाँ पर, वेयर इज माई पेन, यस, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने लिया आपका 2/3 प्लस 1/2, राइट, दो रैशनल नंबर्स हैं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा? लेट अस सी, तो 3 और 2 का आपको एलसीएम मिलेगा कितना? 6, 3 2 जा, अगर आप डिवाइड करें, आई होप ये आपको सबको आता होगा किस तरह से आप इसको ऐड करते हैं, राइट, तो दिस विल बी 4 प्लस 3, राइट, ये आपको क्या मिल जाएगा? 7/6। तो क्या 7/6 रैशनल नंबर है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 7/6 आपका जो है वो किसकी फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में है, और P और Q आपकी क्या है? इंटीजर्स है, और Q भी यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल लें, आप इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स लेंगे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल ट्राई दीज में दिए गए हैं कि क्या रैशनल नंबर आपका क्लोज्ड है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, मेजर ऑपरेशंस जिनकी हम बात करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो आप इन चारों ऑपरेशंस पे अपने सेट्स को चेक कर सकते हैं कि क्या वो क्लोज्ड है, यानी कि क्या वो आपकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या रैशनल नंबर का सेट जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोज्ड है इन ऑपरेशंस के अंडर। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं इंटीजर्स के लिए, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये आप जरूर आज होमवर्क में कर लीजिएगा, तभी आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। ओके, चलें, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं विच इज कम्यूटेटिव, राइट। तो कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? इसका एक बेसिक लॉ है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ पर है a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस a, यानी कि अगर आप दो रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि मैं अभी रैशनल नंबर्स के सेट पे बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपको होल नंबर मेंशन है। ठीक है, हम जो बात करेंगे रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, होल नंबर्स और इंटीजर्स मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ से देख के आराम से समझ सकते हैं। नाउ रैशनल नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि दो रैशनल नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे इस ऑर्डर में, ये इक्वल होगा, इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके? इस तरह के ऑर्डर में जब आप उन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन दीज टू रैशनल नंबर्स हियर, -2/3 प्लस 5/7 विच विल गिव यू 1/21, राइट। हमने इसमें किस ऑर्डर से ऐड किया? पहले -2/3 में ऐड किया हमने 5/7 को, राइट, और दूसरी बार 5/7 में ऐड किया माइनस का 2/3, राइट। तो अगर आप ध्यान से देख पाए तो यहाँ पर हमको दोनों सेम आंसर्स मिल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, राइट। हम क्या कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स आपकी कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं एडिशन में। ठीक है, सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं और डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपको ट्राई दीज पहली प्रॉपर्टी के लिए दी थी क्लोजर में, सिमिलरली यहाँ पर दी हुई है आपको किसके लिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो आप आराम से इसको चेक करिए। रैशनल नंबर्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट, सो सब्ट्रैक्शन में लेट अस से आई एम हैविंग टू इंटीजर्स, 1/2 ले लेते हैं एक और 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 is also a rational number, right, because we can write 1/1, right, तो 1 भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या इन दोनों को
इस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करने पे और 1 माइनस 1/2 करने पे, यानी कि मैं इसको लिख देती हूँ इस तरह से, तो क्या आंसर सेम मिलेगा? चाहे चेक कीजिए, एलसीएम आपका 2 बनेगा यहाँ पर, राइट, दिस विल बी 1 माइनस 2, यानी कि -1/2 आंसर मिलेगा आपको। और जब आप इस ऑर्डर में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 1/2 विच इज नॉट इक्वल, राइट, -1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप चेक करना देखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप चेक करना चाहें तो सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो 1/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3/2 से तो हमको क्या मिलेगा? 3/4। ये हमने किस तरह से किया? अगर मल्टीप्लिकेशन की केस में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनानी हो तो क्या बनेगी? a मल्टीप्लाई बाय b शुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, राइट, इसी तरह से बनेगा। तो ये रहा। तो इसके लिए अब इस ऑर्डर में हमने क्या किया, इसको चेक कर लिया है। इस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि हमको फिर से क्या मिलेगा? 3/4। दोनों आपके इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से जब आप डिवीजन के लिए चेक करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको चेक करिएगा और ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें वहां पर 3 नंबर्स की जरूरत पड़ती है, चाहे आप किसी भी सेट की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की तो रैशनल नंबर्स के केस में आपको 3 रैशनल नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 3 होल नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 3 नेचुरल नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको होल नंबर्स के केस में क्या बोला गया है कि एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि जब आप एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं ऑन द सेट ऑफ होल नंबर्स तो एडिशन के ऑपरेशन के साथ आपका होल नंबर जो है वो एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। फिर से मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन नहीं है, ठीक है। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक एग्जाम्पल के साथ चेक कर सकते हैं। मैं आपको रैंडम एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 होल नंबर्स ले लेते हैं, 4 - 3, ठीक है, तो 1 मिलेगा। और 3 - 4 लेंगे तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है। ओके, सॉरी, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होंगे? 3 होल नंबर्स चाहिए होंगे। तो ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 आपके होल नंबर्स हैं। मैं आपको यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। तो लेट अस से होल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर्स ले लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं 3, b की वैल्यू ले लेते हैं 4 और c की वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि आप a माइनस b माइनस c, इस तरह से इट शुड बी इक्वल टू a माइनस b एंड माइनस c, राइट। ध्यान से देखिए, अगर मैं a की वैल्यू a b c की वैल्यू LHS वाले पार्ट में पुट कर रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसमें पुट करूंगी तो a यानी कि 3 - 4 - 2, राइट, ये किसके इक्वल होगा? आपका 3 - 2 यानी कि 1, राइट। अगर RHS पार्ट की बात करते हैं तो ये आपके पास आएगा a माइनस b यानी कि 3 - 4 - 2 विच इज इक्वल टू -1 - 2 यानी कि -3। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो होल नंबर्स के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स के साथ जब आप इसको चेक करेंगे होल नंबर्स की प्रॉपर्टी को, लेट अस सी, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ चेक कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ चेक कर लेते हैं। इसको मैं आपको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो एडिशन के साथ हम चेक कर रहे हैं।
एडिशन के साथ हम रैशनल नंबर्स को चेक कर रहे हैं वेदर दे आर एसोसिएटिव और नॉट। ठीक है, तो एडिशन के साथ आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या क्या किस तरह से होगी, a प्लस बी प्लस सी, पहले b प्लस सी को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद a प्लस बी, पहले a प्लस बी को ऐड करके c के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बस इसका ऑर्डर चेंज किया है, बाकी आपकी सेम है। ऑपरेशन के अगर ऑपरेशन आप एडिशन लगा रहे हैं तो एडिशन लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन लगा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, अगर इसी को मैं सब्ट्रैक्शन के साथ लिखूं तो इसी तरह से ये लिखी जा सकती है, a माइनस बी माइनस सी, जैसा अभी हमने बताया था होल नंबर्स के केस में a माइनस बी माइनस सी, राइट। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लीकेशन के साथ चेक करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अच्छा, एक और चीज बच्चे, कुछ बुक्स में आप देखेंगे शायद आर.डी. शर्मा या अलग बुक्स में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा a डॉट b डॉट c, राइट। तो इस डॉट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट भी लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है ये डॉट भी ना हो, सिंपल इस तरह से दिया हो आपको, राइट। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये बिल्कुल सेम बात है, ये तीनों एक ही चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ हो गया। डिवीजन के साथ अगर हम देखें तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, राइट। चलिए फटाफट से ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एडिशन के लिए अगर हम रैशनल नंबर्स को लेते हैं तो आपने ले लिया a की वैल्यू लेटर से ले लेते हैं 1/2, छोटी छोटी वैल्यूज लेंगे, b की वैल्यू ले लेते हैं 2/3 और c की वैल्यू ले लेते हैं 4/2, राइट। या एलसीएम हम एक काम करते हैं 2/2 कर लेते हैं ताकि ऐड करने में इजी रहे, आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर में जब आप लिखेंगे तो 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2, राइट। ये LHS पार्ट है, मैं इसको साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 1/2 प्लस 2/2 विद एडिशन विद 4/2, राइट। LHS पार्ट को साथ में सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस इसका एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6, राइट। एंड आफ्टर दिस विल बी 7/2। अब इसी तरह से हमें क्या चेक करना होगा, RHS साइड भी चेक करना होगा। तो इस पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3/2 मिलेगा प्लस 4/2 विच इज अगेन इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो ये आपका इक्वल आ रहा है, यानी कि एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको मिलेगा 1/2 और इधर आपको मिल जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12/4 विच इज इक्वल्स टू 12/8, राइट। अब दूसरे ऑर्डर में लेंगे अगर तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यानी कि कितना बना 4/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यानी कि 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये आपका 8 है, यस। ठीक है, तो ये आपकी सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, अब लास्ट की दो आइडेंटिटीज आपके पास जो है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्लियर, देखें ओके जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे एग्जाम्पल्स गिवन होंगे बच्चे, जो आपके रिलेटेड होंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे। जैसे एग्जाम्पल 1 जब आप देखेंगे तो 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/11 एंड सो ऑन, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप इंटीजर्स को सॉल्व करते थे ना, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, यहाँ पर आप रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी देखिए बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, एक ऐसा नंबर आपको मिलना चाहिए जिसे आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आपको वही नंबर मिले। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लीजिए 4 के साथ मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि आपको वापस ही 4 मिले, राइट। 4 के साथ आप ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आपको वापस 4 मिले। तो 4 के साथ हम किसको ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे, राइट। तो 0 आपका क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 0 आपने 2 + 0 किया तो 0 + 2 मिला आपको, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा 2 + 0 किया तो आपको क्या मिला
0 2 प्लस 0 0 प्लस 2, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप करें तो आपको आंसर वही मिलेगा। तो बेसिकली 0 क्या है, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा 0 इज कॉल्ड दी identity for the addition of rational number. It is the additive identity for integers and whole numbers as well, ठीक है। तो चाहे आप rational numbers की बात कर रहे हैं, चाहे आप integers की बात कर रहे हैं या whole numbers की बात कर रहे हैं, इन तीनों ही सेट में आपकी जो additive identity होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ 1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, ठीक है। तो जिस तरह से हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे थे कि किसी भी नंबर में आप एक ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आपको वही सेम नंबर मिले, ठीक है। तो 4 प्लस 0 यानी कि 0 आपने ऐड किया उस नंबर में ताकि आपको 4 मिले, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर खोजना है जिसे आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको वही सेम नंबर मिले। यानी कि 4 को मैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4 नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप सोच रहे हैं 0 के साथ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ यूज होगा, और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, हमेशा एडिशन के साथ यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, ओके। नाउ अगला अगर आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव ऑफ अ नंबर का क्या मतलब होता है, तो -1 या 1 है आपके पास, सपोज व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 1, ये कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 1, तो 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1। अगर इसी तरह से मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ -2/3, तो -2/3 के आगे जब आप माइनस का साइन लगाओगे, माइनस ऑफ -2/3 क्या बन जाएगा बच्चे, 2/3 बन जाएगा। यानी कि नेगेटिव ऑफ -2/3 इज 2/3, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हुईगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, ठीक है, एंड a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b, ठीक है। नाउ एक नया टर्म शायद आप देखेंगे यहाँ पर, विच इज रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, बाय विच रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21 टू गेट अ प्रोडक्ट ऑफ 1, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर्स के केस में ही चेक करते हैं। एक सेकेंड बस मैं इसे इरेज कर दूं ताकि आप ध्यान से उसे देख पाए। तब तक आप सोचिए कि अगर कोई रैशनल नंबर मेरे पास है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 4/3 का, ठीक है। तो 4/3 को मैं किस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, राइट, कि आपको क्या मिले, 1 मिले। मैंने क्या कहा, 4/3 मेरे पास है, इस 4/3 को मैं किस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, 1 मिले। तो अगर मैं 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 4 and 4 गेट कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, राइट। तो 3/4 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा, किसका, 4/3 का, ठीक है। 3/4 जो है वो रेसिप्रोकल कहलाएगा 4/3 का, एंड सेम वाइस वर्सा 4/3 आपका 3/4 का रेसिप्रोकल कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी कुछ और प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स के बारे में जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप चाहें तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 and 2, मतलब बेसिकली जो आपके एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं उनको हम ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको बोला है, आप अपने आप से ट्राई करेंगे। 2 आपका इसी से रिलेटेड है जिसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 2, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। So okay, the question is -4/5 multiply with
3/7 multiply with 15/16 multiply with -14/9, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इट इज -14/9, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हम बात कर रहे हैं विच इज ऑन पेज नंबर 10, ठीक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, बस वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, ऐसे और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, ठीक है। तो -4/5 मल्टीप्लाई 3/7, राइट, मल्टीप्लाई बाय 15/16, इस ब्रैकेट को हम हटा भी सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -14/9, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो जो टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि 7 1 मैं दूसरे कलर से इसको डिनोट करती हूँ ताकि कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 7 1 7, 7 2 14, दिस माइनस साइन विल रिमेन हियर, ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। नाउ 4 1 4 4 4 16, sorry this is 4, huh? Now after that we can cancel out 15 and 9, to 3 5 and 3 3 right, this 3 1 and 3 1 will get cancelled। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या टर्म बचा है, यहाँ पर बचा -1/5 मल्टीप्लाई विद, ये क्या बचा आपके पास 1/1 मल्टीप्लाई विद 5/4 मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन, हमेशा यही रहेगा ये जब तक आप इसे डिसॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एक और माइनस साइन के साथ, ये तब तक यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए कोई ऐसा टर्म है जो कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 5 5 1 5, राइट, हियर 2 1 2 2 2 4, ठीक है। एक और बार लिख लेते हैं, -1/1 मल्टीप्लाई विद 1/1 मल्टीप्लाई विद 1/2 मल्टीप्लाई विद -1/1। अब डिनोमिनेटर को क्या करिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, -1 into 1 will be -1, -1 अगेन मल्टीप्लाई विद 1 -1 एंड -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 ओनली, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 1 2, तो आपको बेसिकली क्या मिला, 2 1 2, राइट। तो 1/2 इज द आंसर, राइट। आंसर चेक कीजिए आपको क्या मिल रहा है, 1/2 इज द आंसर हियर, राइट। तो इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है, अगर आप चाहें तो इन्हें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, राइट। इन प्रॉपर्टीज को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, राइट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, रैशनल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, ओके, नॉट 1.2, 1.1 स्टार्ट करेंगे और कुछ और रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।